नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। हिंदी की एक मशहूर कहावत है जो आपने सुनी होगी, घर भूले नारायण न भूले। ठीक वही हिसाब है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का। कश्मीर मुद्दे को 4 से 5 महीने का समय बीत गया है, लेकिन इमरान खान कभी भी इस पर अपनी राय देने से, कह लीजिए भारत की सरकार या भारत पर निशाना साधने से नहीं चूकते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है और एक खबर भी ऐसी वेबसाइट पर चल रही है जो विदेशी एक वेबसाइट है उसने छापी है, जो भारत के कौंसिल जनरल है न्यूयॉर्क में संदीप चक्रवर्ती, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो इजराइल में पद्धति है या कह लीजिए नीति है वो ठीक तरीके से कश्मीर में भी अपनाई जाए। अब उस पर इमरान खान ने रिएक्शन दिया है, उस खबर पे अपना ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये बताया है कि देखिए भारत है जो और आरएसएस की जो विचारधारा है वो साफ तौर पे फांसीवादी को दर्शाती है। इसके अलावा जो कश्मीर के लोग हैं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है ये विचारधारा, जिस तरीके से भारत सरकार ने जो कश्मीर में किया है उसको लेकर। इसके अलावा जो बड़ी बात उन्होंने ये कही है वो बड़ी बात ये है कि भारत के अलावा ही उन्होंने कई और अन्य बड़े बड़े देश जिन पर निशाना साधा है, उनमें अमेरिका भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है, फ्रांस भी हो सकता है, कई देश हैं जिन पर उन्होंने निशाना साधा है। अब निशाना क्या साधा है? दरअसल इमरान खान ने ये भी कहा है उस ट्वीट के जरिए कि बड़े बड़े देश जो चुप रहते हैं वो भारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको लालच है भारत से व्यापार का, इसी के कारणवश वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं और भारत जो अपनी मनमानी करता है उसके लिए वो चुप रहते हैं। अगर वो अपनी आवाज़ उठाएंगे या भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो उनका जो व्यापार का नीति है, कह लीजिए जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध है वो खराब हो सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका लग सकता है। अब भला इमरान खान को ये कौन समझाए कि भारत के जो व्यापारिक संबंध है उसके अलावा कई भी भारत के ऐसे कार्य हैं जिनकी बड़े बड़े देश सराहना करते हैं। इफ अगर आप देख ही लीजिए, कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद कई ऐसे बड़े देश थे जिन्होंने भारत की काफ़ी तारीफ की थी और कहा था कि आखिरकार ये एक्शन जो भारत सरकार ने लिया है ये बहुत उम्दा एक्शन है और इसे काफ़ी समय पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए। जो किया वो अच्छे के लिए किया। पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को ये बात हजम नहीं होती है कि आखिरकार भारत की बड़े बड़े लेवल पर बड़े बड़े देशों द्वारा तारीफ क्यों होती है, क्यों भारत के अच्छे कार्यों की सराहना की जाती है, बल्कि हमारे। तो जनाब आप कोई ऐसे कार्य करिए जब आपकी तारीफ की जाए, आप कोई ऐसा नीति अपनाइए अपने देश में जिससे कि आपके देश की जनता का हाल जो बेहाल हो रखा है वो सही हो जाकर। तो पहले आप अपने अंदर देश के बारे में बातचीत करिए, तब आप भारत के बारे में सोचिए कि भारत क्या है और भारत के साथ बाहरी देश क्यों ऐसे अच्छे संबंध के साथ रहते हैं। क्योंकि साफ तौर पे उनका निशाना कश्मीर को लेकर ही था, जो ट्वीट उनका दर्शाता है। और दूसरी ओर जिस तरीके से वो और दूसरे देशों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये दूसरे देश वही हैं जो भारत के अच्छे खासे दोस्त हैं, जिनके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, जिनके व्यापारिक स्तर पर भारत के साथ संबंध अच्छे हैं। तो आप खुद देखिए कि अगर व्यापारिक स्तर से कोई संबंध अच्छा बना है तो वो तभी बना है ना जब हमको उनसे कोई फ़ायदा होगा। तो यकीनन जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं इमरान खान, जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं और देशों पर के, और देश इसलिए आवाज़ नहीं उठाते हैं और हमारी आवाज़ दब जाती है क्योंकि भारत के साथ उनके व्यापारिक संबंध है वो ख़राब हो जाएंगे। तो पहले कुछ ऐसा हो तब जाके भारत की बातचीत अन्य देशों से की जाए। लेकिन आप जो चाहते हैं कि एक मुद्दे को लेकर यानी कश्मीर के जैसे मुद्दे पर बातचीत कर कर अन्य देश भारत के खिलाफ कोई एक्शन लें, तो आप सभी को पता है, आम जनता भी जानती है कि कश्मीर से 370 हटाया जाना कितना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ की जनता को आज़ादी चाहिए। एक तरीके से जो युवा वहाँ के गुमराह हो रहे थे उन युवाओं को एक अच्छी राह पर लाने के लिए भारत सरकार की ये बेहतरीन पहल है। और आप देख सकते हैं कि 4 महीने के बाद जो फिलहाल स्थिति है कश्मीर की वो काफ़ी बदली हुई है, काफ़ी चैन और सुकून है। वहाँ धरती का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर को। और आखिरकार जब वहाँ से ऐसे 370 हटाया गया और एक देश को एक तरीके से रखा गया, क्योंकि जहाँ एक ही देश है और वहाँ अलग दूसरे राज्य में दूसरे तरीके की नीति चल रही है, दूसरे तरीके का कार्यभार चल रहा है, वो सब गलत है। क्योंकि एक तरीके से जो चीज़ है देश के अंदर सबको जोड़े रखती है वो है कि हम भारतवासी हैं। उसी को तहत में रखते हुए ये केंद्र सरकार का फैसला था जो अगस्त के महीने में आया था। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को ये हजम नहीं होता कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 आखिरकार क्यों हटाई गई, क्यों जम्मू कश्मीर को फ्रीडम दिया गया एक तरीके से। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीडम वहाँ बहुत ज़रूरी था, जो लोगों को चाहिए था। लेकिन और देशों पर जिस तरीके से इमरान खान निशाना साध रहे हैं व्यापारिक संबंध को लेकर भारत के, तो यकीनन कोई ना कोई देश या कोई ना कोई बड़ा दिग्गज नेता बाहरी देशों का अब इमरान खान को इस चीज़ के लिए लताड़ेगा और सुनाएगा भी। क्योंकि उनके ऊपर जिस तरीके से जो नीति है वो अपनाते हैं, या कह लीजिए जिस तरीके से वो निशाना साधते हैं, उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, चाहे वो भारत के द्वारा हो या अन्य देशों के द्वारा। क्योंकि जब वो बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो वही समझते नहीं या सोचते हैं कि ये किस पर जाएगा और किस पर नहीं। खैर, इस मामले से जुड़ी जो अपडेट आई है हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।